हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो गाइस, आज की सीरीज जो है वो पार्ट नंबर 3 है, करंट अफेयर्स की है। ऑलरेडी 2 हम लोग लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट पर फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देख लीजिएगा, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित न्यूज़ कवर किए गए हैं। आज हम लोग आर्थिक दृष्टि से संबंधित जो भी न्यूज़ पूरे एक साल में बने हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले आप लोगों का काम है कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो अभी न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्थिक दृष्टि से जो भी संबंधित न्यूज़ हैं। चलिए देख लेते हैं। पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। आप लोगों को बस ये सारे न्यूज़ जो आर्थिक दृष्टि से है, वैज्ञानिक दृष्टि से संबंधित जो भी होंगे, एक साथ सब जब हो जाएगा, मैक्सिमम 5 से 6 इस पार्ट बनेंगे, ये पार्ट, तो इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी। अभी तो 1 लाइनर, इसके बाद मैं डिस्कस पूरा डिटेल में करूंगी, जो कि हमारे यूपीएससी से रिलेटेड या पीसीएस से संबंधित जो भी न्यूज़ होंगे वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। अगस्त तक का रहेगा। उसके बाद सितंबर जो आगे सितंबर चल रहा है, इसके आगे की जो न्यूज़ होगी वो मैं वीकली आप लोग को प्रोवाइड करा दिया करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया। क्या कह रहा है, कृषि उत्पादन को, मतलब जो एग्रीकल्चर है हमारा, इसको बढ़ावा देने के लिए भारत का जो पहला कृषि डेटा एक्सचेंज है, एडीएक्स जिसको कहते हैं, वो कहाँ लॉन्च किया गया। तो हैदराबाद में। एडेक्स कहाँ लॉन्च किया, ए से क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर है, और इसको कहाँ किया गया, हैदराबाद में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जो तेलंगाना सरकार है उनके द्वारा लॉन्च किया गया। और ये अकेले नहीं किए गए हैं, बल्कि जो विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और IISc बेंगलुरु के सहयोग से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ये तीनों आपको फैक्ट याद रखना है। तेलंगाना सरकार के द्वारा हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, और ये तेलंगाना सरकार किसके सहयोग से, तो विश्व आर्थिक मंच और IISc बेंगलुरु के सहयोग से किया है। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं, कवर करते हैं। वित्तीय वर्ष जो 22-23 है, उसमें भारत का जो शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, उस निर्यातक राज्य, मतलब भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यातक राज्य कौन रहा है, तो वो है तमिलनाडु है, ठीक है। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यातक राज्य कौन रहा है, वो है तमिलनाडु। और दूसरे स्थान पर अपना क्या है, उत्तर प्रदेश। तो फर्स्ट पे तमिलनाडु एंड सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, जिसको EPR कहते हैं। EPR, ई का मतलब एक्सटेंडेड, पी का मतलब प्रोड्यूसर्स, एंड आर का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो एक्सपेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व है, ये क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय, देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है, इंदौर नगर निगम बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए ध्यान से। और क्या कह रहा है आगे, कि ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्रेडिट उसे क्यों दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है भाई, चलिए देख लेते हैं। प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए दिया जाता है, ठीक है। जो एकल यूज प्लास्टिक है, जिसको बैन कर दिया गया है, तो उन वस्तुओं के पुनर्चक्रण हेतु उसे क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। और ये कौन सा शहरी निकाय बना है, वो है इंदौर नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट, यानी जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। तो किस संस्था के द्वारा, ये अंकटाड जारी करता है। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा क्या है, ये विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत द्वारा वर्ष 2022 में कितना FDI अंतर प्रवाह दर्ज किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा कि 2022 में जो FDI है, ये कितना इनफ्लो दर्ज किया गया, अंतर प्रवाह दर्ज किया गया है, तो $49 बिलियन दर्ज किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो FDI अंतर प्रवाह जो दर्ज किया गया $49 बिलियन, फिर क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश कौन बना है, तो वो है अमेरिका। FDI प्राप्तकर्ता सबसे बड़ा कौन सा है, वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये भी कौन जारी करता, विश्व आर्थिक मंच जारी करता। ऊर्जा संक्रमण, तो ऊर्जा से संबंधित कुछ आ जाए तो ये नहीं कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है तो एनर्जी मिनिस्ट्री जो है वो जारी करता, नहीं, ये विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये जारी करता। और इस सूचकांक में ये जो एनर्जी
सूचकांक जो जारी किया गया इसमें कितने देश शामिल है, 120। ये नहीं पूछा जाएगा कितने देश शामिल है, लेकिन लगभग मोटा मोटा आपको माइंड में रखना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कौन जारी करता है ये हमेशा पूछता है, मतलब अधिकतर जो पूछेगा यही पूछेगा। और ये पूछ सकता है कि इसमें प्रथम रैंक कौन है, तो स्वीडन है। अंतिम पर कौन है, यमन है। भारत की रैंकिंग तो पता ही होनी चाहिए, 67 है। ऊर्जा संक्रमण में भारत की रैंकिंग 67 है, टॉप पर स्वीडन है और लास्ट में कौन है, यमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि MPI वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 कौन जारी करता है, तो ये कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है, ठीक है। और इस सूचकांक में टोटल 110 देश शामिल है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें टोटल 110 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा, एक मिनट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक नीति में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो तमिलनाडु को प्राप्त हुआ। निर्यात में पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो निर्यात तैयारी सूचकांक है इसको जारी कौन करता है, तो नीति आयोग जारी करता है, ठीक है, नीति आयोग जारी करता है। और इसमें टॉप जो राज्य है वो किसे मिला है, तमिलनाडु को मिला है। और इसका कौन सा संस्करण जारी किया गया, 3rd नंबर का जारी किया, निर्यात वाला 3rd है और तमिलनाडु टॉप पर है। और इसमें दूसरे रैंक पर महाराष्ट्र पर है, दूसरा जो रैंकर है वो महाराष्ट्र है एंड 3rd कर्नाटका है। फर्स्ट तमिलनाडु, 2nd महाराष्ट्र, 3rd कर्नाटका। इस सूचकांक में हिमालयी राज्यों में, अगर ये हिमालयी राज्यों में पूछ ले कौन टॉप पर है, तो वो राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट पॉइंट में पूछ ले कि भूमि से घिरे मैदानी राज्यों में पूछ ले शीर्ष पर कौन है, तो वो है हरियाणा। तो इस तरीके से अगर हिमालयी राज्य में पूछे तो उत्तराखंड, मैदानी राज्यों में पूछे हरियाणा, अगर डायरेक्ट ऐसे पूछ ले राज्यों में कुछ इंडिकेट ना करे तो आप तमिलनाडु, 2nd पे महाराष्ट्र, 3rd पे कर्नाटका। छोटे राज्य में पूछ ले या यूटी में पूछ ले तो गोवा लगा देंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ जिला, लेकिन अगर वहीं जिला पूछ ले कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो गुजरात का जामनगर है, ठीक है। तो ये पूरे फैक्ट आपको ध्यान रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EPI 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में स्कोर कितना है, तो उसमें जो रैंकिंग भारत को दिया गया है वो है उत्तर प्रदेश का 7th रैंक पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और बिहार जो है उसमें 22वां रैंक है। तो बिहार वाला अपना देख लें, उत्तर प्रदेश वाली रैंकिंग अपना देख लें, ठीक है। इसमें नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, वो तो खाली गरीबी सूचकांक था, ठीक है। तो वो किसका, UNDP के द्वारा जारी किया गया। लेकिन इसमें क्या कहा है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट। तो इस टाइप से देते तो वो कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी किया है। और इस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट जारी किया गया इसमें ये बताया गया कि 2015 से 2016 से 2019 से 21 की अवधि के दौरान कितने लोग जो है बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, तो 13.5 करोड़ लोग जो है इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। और ये क्वेश्चन पूछ ले अगर कि किस राज्य में गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज हुई है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2015-16 से 19-21 के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग गरीबी से बाहर निकले, तो ये नहीं पूछेगा कितने लोग, बस ये ध्यान रखना है सर्वाधिक गिरावट दर्ज हुई है यूपी में, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए 3.43 करोड़, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट किन राज्यों में हुई है, तो बिहार में और MP में, बिहार और MP में। फर्स्ट यूपी, 2nd बिहार, 3rd MP, ये तीनों क्रमशः आपको ध्यान रखना है। देश का वह राज्य जहां 2019 से 21 में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, देखो गिरावट तो दर्ज हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या कहाँ पर है, तो वो है बिहार में है, जो ये रिपोर्ट आई उसके अनुसार बता रहा है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की प्रतिशत संख्या कितनी है, 22.93%, ठीक है, 22.93%। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ट्विटर को किस रूप में रीब्रांड किया गया है, तो एक्स। ट्विटर को किस रूप में रीब्रांड किया गया है 23 जुलाई 2023 को, एक्स में। इंटर ब्रांड की
वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो टीसीएस को प्राप्त हुआ। क्या क्वेश्चन कह रहा है? इंटर ब्रांड की वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को प्राप्त हुआ है। आरबीआई के गवर्नर ने कौन सा वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। इन्होंने कौन सा वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया? अंतर्दृष्टि। बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस पर 1,00,000 रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला, बीएससी पर यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 1,00,000 रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन है? तो एमआरएफ लिमिटेड है। एमआरएफ लिमिटेड है, भी ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान 2019 से 20 जारी किया गया। कब जारी किया गया? 25 अप्रैल 2023 को जारी किया गया। तो ये जो जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल द्वारा। ठीक है। देश के कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में कितनी रही? सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी जीडीपी में 2019-20 में कितनी रही? तो 1.35%। 1.35%। ठीक है। भारत की कुल स्वास्थ्य व्यय, ठीक है, ये पूछेगा नहीं, बस आप ऐसे बस देख लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को देख लीजिएगा कि जो ये खर्च किया गया है ये जीडीपी का कितना 3.27% है, कि मतलब कितना जीडीपी स्वास्थ्य पर जो जीडीपी खर्च की जा रही है, जीडीपी का जितना स्वास्थ्य व्यय पर खर्च किया जा रहा है वो कितना है? 3.27% है। बस इतना ध्यान रखिए, बाकी पैसे वैसे नहीं पूछता है। वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? क्या कह रहा है कि 22-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? वो है कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी स्टार बना लीजिएगा। छोटे राज्यों या यूटी में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो पुदुचेरी। इसमें अगर पूछे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सर्वोत्तम क्रियान्वयन किया है कर्नाटका ने, लेकिन अगर वहीं छोटे राज्य यूटी की बात करें तो वहाँ पे टॉप कौन है? छोटे राज्य यूटी में पुदुचेरी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है उसके क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है तो इसमें इसके क्रियान्वयन में कोरोना काल में क्या हुआ? अवरोध उत्पन्न हो गया, तो इस योजना को विस्तार दे दिया गया। तो कब तक कर दिया गया? 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया। 31 मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ये प्रधानमंत्री कुसुम का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो कुसुम, के से किसान, प्रधानमंत्री तो पता है, ये के से किसान, यू से ऊर्जा, एस से सुरक्षा, यू से उत्थान, एम से महाअभियान, यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। क्या कह रहा है? ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हाई एजुकेशन से संबंधित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें ये बताया गया है रिपोर्ट में कि शिक्षा नामांकन की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्य कौन से हैं नामांकन की दृष्टि से? तो यूपी है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है एंड राजस्थान है। यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 23-24 कब प्रस्तुत किया गया? तो बजट कब प्रस्तुत किया जाता है सभी को पता है, 1 फरवरी को ये प्रस्तुत किया गया। इस बार नहीं, हमेशा यूज किया जाता है 1 फरवरी को। ठीक है। बजट की 7 प्राथमिकताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बजट जो जारी किया गया इस बार 23-24 का, तो उसमें 7 प्राथमिकताएं दर्ज की गई। 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि के नाम से जाना गया। क्या नाम दिया गया? सप्तऋषि। तो वो सप्तऋषि कौन कौन से? फर्स्ट है समावेशी विकास, सेकंड है अंतिम छोर तक पहुंच, थर्ड है अवसंरचना और निवेश, फोर्थ है सक्षमताओं को सामने लाना, फिफ्थ है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति एंड 7th है वित्तीय क्षेत्र। 7 प्राथमिकताएं की गई जिसको सप्तऋषि के नाम से जाना गया। तो फर्स्ट है समावेशी विकास, सेकंड है अंतिम छोर तक पहुंचना, ठीक है। थर्ड है अवसंरचना तथा निवेश, ठीक है। फोर्थ है सक्षमता को सामने लाना, मतलब सक्षमताओं मतलब जो कैपेबल है उनको सामने लाया जाए। फिफ्थ है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति,
युवा शक्ति पर भी ध्यान देना है। एंड 7th है फाइनेंस सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल स्थापित किए जाएंगे? 30। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना है कि कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा वो कितना किया जाएगा? 30 किए जाएंगे। ठीक है, बजट जो किया गया 23-24 में, उसमें अनुमान लगाया गया तो 22-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई? 7%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि 7% वृद्धि, जो आर्थिक वृद्धि दर है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो 7% अनुमानित की गई। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु स्थापित निधि का क्या नाम है? कृषि वर्धक निधि। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एग्री स्टार्टअप, ग्रामीण सेक्टर में जो एग्री स्टार्टअप शुरू करना है उनके लिए जो युवा उद्यमी है उनके लिए स्थापित जो निधि है उसका क्या नाम है? कृषि वर्धक निधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो है हैदराबाद में, जो कि भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर जहां व्यवहार हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए प्रारंभ की गई। ये सारे बजट में निर्धारित किए गए, सारे बजट में ये सारे प्रस्तावित किए गए थे। तो एक है मिष्टी योजना, ये पूछ लेगा, ऐसे ही पूछ लेगा कि मिष्टी का मतलब मिष्टी किसके संदर्भ में है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये मिष्टी जो है ये मैंग्रोव से संबंधित है। किससे संबंधित है? मैंग्रोव पौधरोपण के लिए ये प्रारंभ की गई योजना है। मिष्टी का फुल फॉर्म है MISHTI का। M का मतलब मैंग्रोव, I का मतलब इनिशिएटिव, और S का मतलब है शोरलाइन। शोरलाइन मतलब तट के किनारे। ठीक है, हैबिटेट्स जो, ठीक है, जो वहाँ पे हैबिटेट्स मतलब स्थान हो गया, निवास हो गया, इस तरीके से। एंड टेंजिबल इनकम्स, इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो भारत श्री। ऐसे पूछेगा भारत श्री का संबंध किससे है? तो भारत श्री का संबंध है कि जो हमारे अभिलेख हैं, प्राचीन अभिलेख हैं, उनके डिजिटलीकरण के लिए ये स्थापित किया गया है। भारत श्री यानी कि भारत शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्क्रिप्शन, SHRI का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। भारत का तो भारत ही होगा। शेयर्ड, SH का मतलब शेयर्ड, R का मतलब रिपोजिटरी ऑफ, I का इंस्क्रिप्शन। तो ये आपको ध्यान रखना। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब जारी किया गया? तो 31 जनवरी, यानी कि पहले आर्थिक सर्वे जारी किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है, उसके जस्ट एक दिन बाद क्या होता है? 1 फरवरी को क्या होता है? बजट जारी किया जाता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटका। विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण जो जारी किया गया, इस सूचकांक में सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सूची में यूपी को कौन सा स्थान मिला? तो नवाचार में कर्नाटक फर्स्ट है और उत्तर प्रदेश जो है 14वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा? तो वही कर्नाटक का बेंगलुरु जो है ये टॉप पर है। किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो अगर पूछ ले कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है, तो IREDA को, यानी कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को ये प्राप्त हुआ है। यूरोपीय आयोग द्वारा किस भारतीय चाय को GI टैग का दर्जा दिया गया है? तो हिमालय की कांगड़ा चाय को दिया गया। यूरोपीय आयोग द्वारा हिमालय की जो कांगड़ा चाय है उसको GI टैग दिया गया है। और GI टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। किस एक्ट के तहत? 1999 एक्ट के तहत ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बागवानी मिशन के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई है? किसके लिए? एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी फसल के लिए जो है 3 उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमलम क्या है? ये ड्रैगन फ्रूट है। कमलम क्या है? ड्रैगन फ्रूट। इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? कर्नाटक के बेंगलुरु में। आम और सब्जी के लिए उत्कृष्टता केंद्र ओडिशा के जाजपुर में होगा। आम और सब्जी के लिए ओडिशा के जाजपुर में। सब्जी और फूलों के लिए गोवा के पोंडा में होगा। सब्जी फूलों के लिए गोवा के पोंडा में, आम और सब्जी के लिए ओडिशा के जाजपुर में, ड्रैगन फ्रूट कमलम के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस बार जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का
आयोजन किया गया है वो 14वें नंबर का कहाँ किया गया, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में किया गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो असम के जोगी घोपा में किया जा रहा है। ये क्या है, फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, वो भी इंडिया का फर्स्ट है। ये असम के जोगी घोपा में किया जा रहा है। किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, तो रेल विकास निगम लिमिटेड को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि ड्रोन विनिर्माण हेतु एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है। कृषि ड्रोन निर्माण के लिए जो एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है गरुड़ एरोस्पेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए पीएम मित्रा, तो ये पूछ लेगा मित्रा का संबंध किससे है, तो ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री जो मित्रा पार्क स्थल को स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो टोटल कितने 7 किए जाएंगे, 7 पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहाँ कहाँ होगा 7, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र। तो ये ध्यान रखना, वो 7 में से 4 ऑप्शन दे देगा और बताएगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना। तमिलनाडु, ठीक है, साउथ से उठाते हैं, तमिलनाडु नीचे है, तेलंगाना इस साइड है, फिर गुजरात, कर्नाटक उस आइए, ठीक है, कर्नाटक के ऊपर और ऊपर जाइए तो गुजरात, ठीक है, बीच में आइए मध्य प्रदेश, उसके ऊपर जाइए उत्तर प्रदेश, लेकिन महाराष्ट्र इधर छोड़ दिया, ठीक है, गुजरात के इधर आइए तो महाराष्ट्र है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इस सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, तो जो वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में हुआ उसमें सबसे ज़्यादा निवेश जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा निवेश यूपी के किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, पश्चिमांचल यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला है, जो कि 45% है निवेश का कुल। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बना है। किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पीजीसीआईएल को मतलब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला है। अप्रैल 2023 में किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है, जिम्बाब्वे ने। किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की, जिम्बाब्वे ने की है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, 26 से 29 फरवरी 2024 के मध्य कहाँ किया जाएगा, तो इस स्पेन के बार्सिलोना में किया जाएगा। 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ होगी, तो संयुक्त अरब अमीरात के कहाँ पर, अबू धाबी में होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। WTO की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा, कैमरून में किया जाएगा। 13वीं पूछे तो अबू धाबी में, 14वीं पूछे तो कैमरून में। वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है, तो फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। फोर्ब्स के द्वारा ये वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट जारी किया जाता है। और इसमें इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है, बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं, बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं और फैमिली है। ठीक है, इस सूची में मुकेश अंबानी जो है 9वें नंबर पर हैं। ठीक है, फोर्ब्स के द्वारा जो बिलियनर्स की लिस्ट जारी की गई, मुकेश अंबानी 9th रैंक पर हैं और टॉप पर हैं बर्नार्ड अर्नाल्ट। फोर्ब्स के सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा एथलीट है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये टॉप पर है। विश्व बैंक द्वारा जारी जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इस 2023 ये कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। पहले तो ये ध्यान रखना है। इसका शीर्षक क्या है, तो माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज़। क्या है इसका थीम, माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज़। तो WB द्वारा यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी, वर्ल्ड बैंक ये भी जारी करता है क्या, रसद प्रदर्शन सूचकांक। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है, रसद प्रदर्शन सूचकांक में सिंगापुर है और इस सूचकांक में भारत को 38वां रैंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 देश कौन से हैं, USA, चीन एंड भारत, ये 3 हैं। तो यूनिकॉर्न की दृष्टि से भारत तीसरे नंबर पर है, तो क्रमशः अमेरिका, सेकंड चाइना, थर्ड अपना इंडिया है। UNDP के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक, ये जो सूचकांक जारी किया जाए इसको एक पेज पे लिख लीजिए कि कौन सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, उसमें कौन सा रैंक भारत का टॉप पर कौन है, अंतिम कौन है, ये सारा एक जगह होना चाहिए। ठीक है, चलिए UNDP के द्वारा जारी मानव विकास, तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है। इसमें भारत का स्थान जो है 2021-22 में वो कौन सा 132वां स्कोर है भारत का। ठीक है, और
टोटल कितने देश शामिल हैं? 191 देश शामिल हैं। और भारत का स्थान 2020 में कितना था? 131 था। ठीक है, और इसमें टॉप पर कौन है SDI में? तो वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। स्विट्जरलैंड टॉप पर है, सेकंड पे नॉर्वे है, आइसलैंड थर्ड पे है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी कल हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।